हाय एवरीवन, ये लेक्चर 7 है सॉलिड स्टेट्स का। हियर वी विल डिस्कस क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। हियर वी विल बिगिन क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स क्या होती है? क्लोज पैकिंग का मतलब क्या हो गया? क्लोज पैकिंग का मतलब जैसे कि मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करे एक क्रिस्टल, जिसमें मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करे क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और मिनिमम स्पेस क्या रहे? अनऑक्यूपाइड रहे, उसको कहते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। तो क्या हो गया? एक ऐसा प्रोसेस, जैसे ये है कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ये इस तरह से अटैच हो कि मिनिमम से मिनिमम स्पेस क्या हो? एम्प्टी रहे, उसको कहते हैं क्लोज पैकिंग। ओके, क्लियर? तो मोस्ट एफिशिएंट क्लोज पैकिंग जो सॉलिड में होती है ना, उसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पूरा लिख लें, हेक्सागोनल। और क्लोज पैकिंग के स्पेलिंग मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसको एबी टाइप क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, एबी टाइप क्लोज पैकिंग। ये मोस्ट एफिशिएंट है। और द मोस्ट एफिशिएंट एक और है, जिसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी। क्यूबिक आगे क्लोज पैकिंग के स्पेलिंग, और एफसीसी भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसका तीसरा नाम है एबीसी टाइप क्लोज पैकिंग। तो फर्स्ट क्लोज पैकिंग क्या होती है? क्लोज पैकिंग होती है कि मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाए कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और मिनिमम स्पेस क्या रहे? अनऑक्यूपाइड रहे, उसको कहते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। तो द मोस्ट एफिशिएंट क्लोज पैकिंग्स कौन कौन सी है? एक है हेक्सागोनल और एबीएबी, और दूसरी है सीसीपी, जिसका नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और एफसीसी और एबीसी टाइप क्लोज पैकिंग। यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है? पैकिंग फ्रैक्शन मतलब पूरी 100% में से कितनी पैकिंग होती है? पैकिंग फ्रैक्शन होती है 0.74 आउट ऑफ 1, और अगर परसेंटेज में लिखें तो 74%। तो पैकिंग फ्रैक्शन किसकी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की या सीसीपी की कितनी होती है? 0.74 या 74। और एम्प्टी स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस रह जाती है एक क्रिस्टल में, उसको कहते हैं वॉइड। एम्प्टी कितनी होगी? 1 माइनस 0.74, तो वो कितनी आ जाएगी? 0.26, या आप कह सकते हो 26%। तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स क्या होती है? क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स होती है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब थोड़ा ट्रिकी भी है, इसलिए इसको ध्यान से एक एक वर्ड को लिखना, नोट करना, फॉलो करना और आराम से देखना। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स का मतलब हो गया एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए और मिनिमम स्पेस क्या रहे? अनऑक्यूपाइड रहे। और जो एम्प्टी स्पेस रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं? वॉइड और इंटरस्टिशियस, वॉइड्स कहते हैं उसको, voids. The empty space left unoccupied in a crystal is known as voids. ठीक है। और सबसे एफिशिएंट क्लोज पैकिंग कौन कौन सी हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एबीसी टाइप, एबी टाइप भी कहते हैं इसको, दूसरी सीसीपी। इनमें पैकिंग फ्रैक्शन है 0.74 और एम्प्टी स्पेस है 0.26। तो ये है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। ओके, तो ये लिखा हुआ है, द प्रोसेस by which maximum space is occupied by the constituents in a solid crystal is known as close packing in solids. The complete close packing in solids. अब complete close packing in solids, close packing को पूरे अगर हमें complete explain करना हो तो कैसे करेंगे? 3 levels होंगे। देखिए, पहला ये आ गया कि constituents को हम स्फीयर मानेंगे इस पूरे चैप्टर में। ये constituents हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस। तो ये एक ही लाइन में अगर लगा लो आप, तो इसको क्या कहते हैं? एज ऑफ द क्रिस्टल। एक लाइन बन जाती है जिसको एज कहते हैं। अगर ये लेंथ भी बना लो और इस साइड से ब्रेड्थ भी बना लो इसकी, ये लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। ओके, तो इसको कहते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और इसके ऊपर लेयर 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 चढ़ाते जाओ एक दूसरे के ऊपर ऊपर ऊपर, इसके ऊपर 3 डायमेंशन, तो बन जाती है 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। तो पूरी हम क्लोज पैकिंग को डिस्कस करेंगे इन कितने लेवल्स में? 3 लेवल्स में। तो नेक्स्ट आ जाता है, द कंप्लीट क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स कैन बी
डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप आ जाता है वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का क्या मतलब हो गया? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अराइज होती है व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर अरेंज्ड हॉरिजेंटली, ऐसे अरेंज कर दो हॉरिजेंटली, ठीक है, और नीचे की तरफ वर्टिकली अरेंज कर दो टू फॉर्म एन, जिससे क्या बन जाएगी? एक एज बन जाएगी क्रिस्टल की, टू फॉर्म एन एज ऑफ द crystal. तो close packing in solids, the complete close packing in solids can be described in following 3 steps. कौन कौन सा? one dimensional close packing, two dimensional close packing और three dimensional close packing. तो फर्स्ट हम वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं. इट अराइज when number of constituents are arranged horizontally or vertically to form an edge of the crystal as shown below. below यहाँ पे नहीं बनी हुई है फिगर, फिगर ड्रा करनी है. एज बनेगी कैसे? ये, और बिल्कुल ऐसे बना लो सीधे. क्लियर? तो ये थी वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. नेक्स्ट आ जाती है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कब अराइज होती है? जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज किया जाए, ये नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ एजेस, ये एजेस हैं, इनको स्टैक किया जाए ओवर ईच अदर इस तरह से. तो देखो ये हम एक एज बना देते हैं क्रिस्टल की. 3 4 5, ठीक है. दूसरे में एक तो था, यहाँ पे हमने क्या रखा? हॉरिजेंटली एक लाइन में रखे और वर्टिकली भी एक लाइन में रखे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट रखी. दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि जो सेकंड रो में कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखने हैं वो कहाँ पे रखे? लाइज इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो. फर्स्ट रो की डिप्रेशन में डाले हुए हैं. When constituents in second row are kept in the depression of first row. ये 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 ये. और दूसरी पॉसिबिलिटी, जब when constituents in second row are placed exactly below the first row. दूसरी लेयर भी बिल्कुल इसके नीचे. थर्ड लेयर देख लो. यहां पे देखें आप फर्स्ट केस में when constituents in second row are placed exactly below the first row. यहाँ पे ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है किसको टच कर रहा है? एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है. इसको, इसको, इसको और इसको, इन चारों को ज्वाइन कर लेना हो अगर, इस टाइप का बनता है. क्या बनता है? ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग. क्या स्क्वायर की फॉर्म में बनता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग. इन कौन सी डायमेंशन में? टू डायमेंशन. तो टू डायमेंशनल पैकिंग इट अराइज व्हेन डिफरेंट लेयर्स, when different edges are kept over each other. Here each constituent is in contact with, हर एक constituent कितने के contact में? 4 other constituent forming a square. Therefore it is known as square close packing in two dimension. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये constituent है, ये कितने के टच में? एक ये है, दो इसके, 3 4 5 और 6 के टच में फॉर्मिंग है. क्या अगर सबके सेंटर्स को ज्वाइन करें तो क्या बनता है? ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन. अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो 3 डायमेंशन ही होगा. जैसे हम घर ही बनाते हैं तो पहले उसमें क्या बनाते हैं? एक बेस में एक एज बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं? ब्रेड्थ, और बेस बन जाता है पूरा, लेंथ ब्रेड्थ, ये हो गया 2 डायमेंशन. फिर इसके ऊपर घर चढ़ाते हैं ऊपर, वो क्या आ गया? 3 डायमेंशन. तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ,
लेकिन इसको हम लेवल्स में पढ़ते हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अब देखो स्केयर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट कितने को टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर स्केयर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का कितना होता है 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में कितने के साथ टच कर रहा है 6 के साथ टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर इन दोनों में से हम बोलें थर्ड लेवल पे लेके जाना है तो कौन सी एफिशिएंट क्लोज पैकिंग कौन सी है, अगर आपको पूछे कोई स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और 3 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में से किसकी कौन सी ज्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पे गैप बहुत कम रह जाते थे, यहाँ पे गैप बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन इज मोर एफिशिएंट। क्लियर हो गया। तो 2 dimension it arises when number of edges are aligned with each other. Now there are two ways by which number of edges can be aligned. There are two ways by which number of edges can be aligned. They are सिंपल था, इसकी जगह लिख लो they are। वो दो वेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट आ जाता है जब एजेस सेकेंड लेयर की बिल्कुल एग्जैक्टली बिलो हो, और दूसरा आ जाता है एजेस इन सेकेंड लेयर लाई इन दी डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट आ जाता है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स possess horizontal as well as vertical alignment as shown below। तो फिगर यहाँ पे भी नहीं बनी हुई है तो आपको बनानी है ये as shown below। तो कैसा ये जो पीछे बनाया हुआ था और जो दूसरी लेयर है उसमें भी बिल्कुल सेम रखना है। थर्ड लेयर में भी बिल्कुल नीचे, बिल्कुल इसके नीचे। यार ईच कॉन्स्टिट्यूएंट अगर देखा जाए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट, ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट कितने के टच में है 1 2 3 और 4, ये बनाना है पूरा आपको फॉर्मिंग ए स्क्वायर। दिस इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। So here each constituent is in contact with further constituent forming a square, hence it is known as square close packing in 2 dimension। कितने के टच में है 4 के साथ with coordination number of 4। नेक्स्ट आ जाता है when the constituents in the second row को रखा जाएगा, when the constituents in the second row are lies in the depression of first row and so on as shown below। इसमें भी आपने बनाना है जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की हमने बनाई हुई है। तो कैसे बनाना है इसमें, ये कॉन्स्टिट्यूएंट बना लिए बिल्कुल इक्वल साइज के, कॉइन से बना सकते हो आप। यार ये जो ईच कॉन्स्टिट्यूएंट है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कितने के कांटेक्ट में, यार ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इज इन कांटेक्ट विद 6 अदर। इसके साथ भी टच में है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, फॉर्मिंग ए हेक्सागन। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और यहाँ पे देखें कॉन्स्टिट्यूएंट बीच में जाते हैं डिप्रेशन के, जिसके कारण गैप कम हो जाता है, और यही मोस्ट एफिशिएंट क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन में से। तो here each constituent is in contact with 6 other constituent forming a hexagon। That is why it is known as hexagonal close packing in 2 dimension with the coordination number of 6। Next, from the above description
It is clear that hexagonal close packing is more efficient than square close packing in 2 dimension. Next आ जाता है what is the coordination number of a molecule in square close pack structure. Square close pack structure में कितने के साथ टच करता है? 4 के साथ. इसका आंसर आ जाएगा 4. Next, a compound form hexagonal close pack structure. What is the total number of voids in 0.5 mole of it? How many of these are tetrahedral voids? इसमें आपको नोट करना जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids होते हैं. कौन से voids? ऑक्टाहेड्रल voids. वो किसके बराबर होते हैं? Twice the number of constituents. 2 into number of constituents. Twice the number of constituents. और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids जो होते हैं, टेट्राहेड्रल voids, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids जो होते हैं वो ट्वाइस होते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के. ये नोट करना है आपको कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids एक क्रिस्टल में कितने होते हैं? इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल void ट्वाइस नंबर ऑफ. अगले लेक्चर्स में हम voids भी पढ़ेंगे. तो एक कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहा है और आपको बताना है कि उसमें कितने जो हैं वो voids हैं टोटल. तो देखें यहाँ पे कंपाउंड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ voids. तो यहाँ पे आप सबसे पहले नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालो. नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगाओगे. नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फार्मूला लगाओगे? जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. नंबर ऑफ moles is equal to number of particles upon Avogadro's number. यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे, वही होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स. नंबर ऑफ मोल्स कितने? 0.5 मोल गिवन है. और एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स. इसको सॉल्व करो, मोल और मोल इनवर्स कैंसिल, आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23. इतने क्या होंगे? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे. नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids कितने होते हैं? जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो. 3.011 इंटू 10 की पावर 23 ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो, बिकॉज नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids कितने होंगे? टेट्राहेड्रल voids इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने? 2 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में फार्मूला लिख देना, बिकॉज नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ये आ जाएगा 6.011 इंटू 10 की पावर 23. ये आ गया. तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ voids कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ voids दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.011 इंटू 10 की पावर 23 प्लस 6.022. यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा. 6.022 इंटू 10 की पावर 23. 10 की पावर 23 दोनों में कॉमन है, बाकी प्लस कर दो 9.033 इंटू 10 की पावर 23. क्लियर? तो ये था हमारा टोटल नंबर ऑफ voids. इसमें हमको टेट्राहेड्रल voids भी निकाल दी हमने. 6.022 इंटू 10 की पावर 23. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स M and N. The element N forms CCP and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral voids. तो देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 एलिमेंट है M और N. M का दिया उसने 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल voids और लेट कर लेना है आपने N को. लेट N इज इक्वल टू किसके बराबर रख लेते हैं हम? कोई भी रख लो. N इज इक्वल टू X कर लिया हमने. देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids
एन हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितने आ जाएंगे 2x। लिख लेना ब्रैकेट में, बिकॉज नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इम्प्लाइज नंबर ऑफ m कितने आ जाएंगे, फिर वहां पे लिखा हुआ है कि ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल मतलब 1/3 ऑफ 2x, 2/3 x आ गया। देयरफॉर m और n की रेशो क्या आ जाएगी, m/n कितना आ जाएगा, m की जगह लिखोगे 2/3x और n की जगह लिखोगे x, x कैंसिल, 2:3, ये आ जाएगी रेशो और फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला आ जाएगा m के बेस पे 2, n के बेस पे 3, m2n3। तो ये आ जाएगा। लेट नंबर ऑफ, यहाँ से स्टार्ट करना, ये लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ n कितने हैं, n पार्टिकल्स कितने हैं x, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होंगे 2x, और दिया नंबर ऑफ m कितने 1/3 2x, ये फार्मूला ये आ गया m2n3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इन द फेज सेंटर क्यूबिक, फेज सेंटर यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे। आपने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है, पहले पिछले लेक्चर में शायद पढ़ा था कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन फेज सेंटर यूनिट सेल, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फेज सेंटर यूनिट सेल में कितने होते हैं, 4। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो 2 × 4, रीजन लिख लेना, 8 आ जाएगा, इसका आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंपाउंड नाइट्रोजन एटम दिया है, एन मेक्स क्यूबिक क्लोज ब्रैकेट एंड मेटल एटम ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। तो ये हमने अभी किया। डिटरमाइन द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फाउंड बाय MnN। तो नंबर ऑफ n एटम्स कर लेने हमने, लेट कितने x। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स की बात की हुई है, टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने 2x आ जाएगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो नंबर ऑफ m कितने आ जाएंगे, उन्होंने बोला है 1/3 ऑफ, दोबारा से वही क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ 2x, तो क्या आ जाएगा 2/3x। देयरफॉर m/n कितना आ गया, देयरफॉर m/n कितना आ जाएगा 2/3x/x, x कैंसिल, 2:3, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा m2n3, m2 और n3, ये फार्मूला आ जाएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।